अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टाइप ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। एनालॉजिकल रीजनिंग का मतलब था कॉरेस्पोंडेंस। तो ऐसे हमारे पास इसमें क्वेश्चन जो होंगे जिनमें कॉरेस्पोंडेंस यकसानियत होगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो टाइप है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, किन चीज़ों के कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया है वो टॉपिक हमारा सिलेबस बुक है जो वो जनरल मेंटल एबिलिटी है। तो इसकी पहली टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था कि जनरल मेंटल एबिलिटी में ये टॉपिक्स हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है आज वो डिस्कस होने जा रहा है और पहले टॉपिक की भी आगे टाइप नंबर 1 है। तो टाइप नंबर 1 में क्या है? एनालॉजिकल रीजनिंग की टाइप नंबर 1 है काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट्स की बात होती है। तो जैसे बारोमीटर प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए, ओडोमीटर स्पीड को मापने के लिए, बैलेंस मास को मापने के लिए, रेन गेज रेन को मापने के लिए, बारिश को। और बारिश की कभी भी आप देखेंगे न्यूज़ में यहाँ पर इतने बारिश हुई है, एम में मिलीमीटर में बता रहे होते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है। एम मीटर की बात करें तो ये पर करंट मापने के लिए। सेस्मोग्राफ की बात करें तो ये अर्थक्वेक के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास है। एनोमोमीटर की बात की जाए तो ये वाइंड स्पीड को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, हवा की कितनी शिद्दत से हवा चल रही है। तो हवा की बात की जाए तो ये 4 दर्जे का तूफ़ान होते हैं। ये देखें आप, जो लास्ट टाइम अमेरिका की एक रियासत है वहाँ पर जो तूफ़ान आया था तो वो 4थे दर्जे का था। उसमें दरख्त भी उखड़ गए थे जड़ों से और भी काफ़ी मकानात को नुकसान हुआ था। स्केल किस लिए इस्तेमाल होता है? लेंथ को मापने के लिए। और सिग्मानोमीटर जो है, स्पिग्मोमानोमीटर, ये ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रू गेज थिकनेस मापने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी चीज़ की मोटाई मापने के लिए। और जो टेस्टियोमीटर है वो हमारे पास स्ट्रेन मापने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रेन होती क्या चीज़ है? ये देखिए, कोई चीज़ जब प्लास्टिक की चीज़ है उसको हम खींचेंगे, रबड़ को छोड़ेंगे तो वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो उसकी सलाहियत है, वो इलास्टिसिटी होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम खींचें वो वहाँ के वहाँ रुक जाए तो ओरिजिनल और न्यू पोजीशन जो उसने अख्तियार की होती है इसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है जब दबाया जाता है, खींचा जाता है किसी चीज़ को, ये स्ट्रेस है। तो अगर उसको खींचा जाए और अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में ना जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी और यूनिट की बात की जाए तो मास को मापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल होता है, लेंथ को मीटर, एनर्जी के लिए जूल इस्तेमाल होता है। और दूसरे नंबर पर वॉल्यूम को मापने के लिए लीटर इस्तेमाल होता है, पावर के लिए वाट है, फोर्स के लिए न्यूटन है, रेजिस्टेंस के लिए ओम है, एंगल के लिए रेडियन इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल के लिए वोल्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्क के लिए जूल है, करंट के लिए एम्पेयर है, प्रेशर के लिए यूनिट पास्कल है, टेम्परेचर के लिए डिग्री है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रैंकन भी होता है। टेम्परेचर मापने के लिए 4 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला इस्तेमाल किया जाता है। टाइम के लिए सेकंड है। ल्यूमिनिसिटी मापने के लिए कैंडेला इस्तेमाल होता है, रोशनी की शिद्दत। एरिया के लिए हेक्टर है, कंडक्टिव के लिए महू इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है एनिमल और यंग वन के बारे में बात करते हैं। काफ जो बछड़ा होता है गाय का, जी, और काफ जो गाय का बच्चा होता है उसको काफ कहते हैं, काफ को के बच्चे को। और हॉर्स के बच्चे को पुने कहते हैं, शीप के बच्चे को लैम्प, इंसेक्ट के लार्वा, हेन के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को चिकन कहते हैं, डक बतख के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, कैट जो बिल्ली होती है इसके बच्चे को किटन कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को काटरपिलर कहते हैं, डॉग के बच्चे को पुपी कहते हैं, लायन के बच्चे को कब कहते हैं, और मैन के बच्चे को चाइल्ड। मेल और फीमेल की बात की जाए तो हॉर्स घोड़ा और मेयर घोड़ी को कहते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल की बात हो रही थी तो डॉग मेल और फीमेल इसकी क्या है? बिच है। सन, डाटर,
और सन और बेटा और बेटी को सन डॉटर कहते हैं। सोर्सिरर जादूगर को कहते हैं, सोर्सिरस जादूगरनी को कहते हैं। जेंटलमैन लेडी ये मेल और फीमेल हैं। स्टैग बारहसिंगे को कहते हैं ड्यू, उसकी जो फीमेल है लाइन लाइनस, ड्रोन बी, नेफ्यू नाइस, भतीजा और भतीजी के लिए ये इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ जी। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल और क्लास की बात हो रही है। लिजर्ड रेप्टाइल, लिजर्ड जो छिपकली को कहते हैं, तो ये लिजर्ड बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल से रखती है तल्लक। मैन मैमल से रखता है, स्नेक रेप्टाइल से, व्हील मैमल से है, ऑस्ट्रिच बर्ड से तल्लक रखता है, बटरफ्लाई इंसेक्ट से रखती है, रैट रोडेंट से तल्लक रखता है। और ये हमारे पास इंडिविजुअल क्लास की बात की हमने। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिविजुअल और डिवेलिंग प्लेसेस है। ये भी इकट्ठे और इकट्ठी कोई चीज़ रह रही हो कहाँ पर, उस प्लेस को क्या कहते हैं। जैसे डॉग के लिए कैनल इस्तेमाल होता है, बी जहाँ पर मक्खियाँ रह रही होती हैं उनको एपेरी कहते हैं, लाइन जहाँ पर रह रही होती है उस जगह को डेन कहते हैं, मोन्क मोनेस्ट्री कहते हैं जहाँ पर बंदर रह रहे होते हैं, बर्ड्स अवेरी, कैटल जहाँ पर जानवर रखे होते हैं उस जगह को शेड कहते हैं, पोल्ट्री जहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं फार्म कहते हैं उस जगह को, फ़िश जहाँ पर रखी जाती है इसको एक्वेरियम कहते हैं, हॉर्स जहाँ पर रखे जाते हैं स्टेबल कहते हैं, और उसको उर्दू में स्टेबल को अस्तबल लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ टॉपिक्स के हवाले पे। ऑर्निथोलॉजी की बात की जाए, ये बर्ड्स के मतलब है। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। और नेक्स्ट है हमारे पास सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स के हवाले से स्टडी है। ये स्टडी की ब्रांचेस हैं और इस स्टडी की ब्रांच को क्या कहते हैं। नेम्स के रिलेटेड जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, ओनोमोटोलॉजी। और रियलिटी के मतलब है जो स्टडी उनको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ के मतलब स्टडी है, इसके बारे में पैथोलॉजी कहते हैं। और मैन के हवाले से एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बॉटनी, ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारा, बॉटनी प्लांट्स के रिलेटेड है। और जो ह्यूमन रेसेस के मतलब स्टडी है, मतलब इंसानी नस्ल के बारे में जो स्टडी की जाती है, एथनोलॉजी कहा जाता है। हार्पिटोलॉजी एम्फीबियंस जिनमें मेंढक वगैरह आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर के हवाले से है। पैलेओग्राफी एंशियंट राइटिंग्स, ऐसी चीज़ें जो गल सड़ जाती हैं इनके हवाले से है। जानवर, कोई पौधे गल सड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कर एंड टूल्स, ब्लैक स्मिथ एनवल को इस्तेमाल कर रहा होता है, कारपेंटर सा इस्तेमाल कर रहा होता है। टेलर से जो रिलेटेड चीज़ है कॉरस्पॉन्डेंस नीडल है। सोल्जर से रिलेटेड गन है। मेसन से रिलेटेड प्लम्ब लाइन है। डॉक्टर से रिलेटेड स्टेथोस्कोप है। वुड कटर से रिलेटेड एक्स है। लेबरर से रिलेटेड स्पैड है, स्पैड बेलचे को कहते हैं। स्कल्पटर चिज़ल, जो मुजस्समा तराश रहे होते हैं किसी चीज़, कोई चीज़ बनाने के लिए, तो वो जो थोड़ा थोड़ा चीज़ को तराश रहे होते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे चिज़ल कहते हैं। शेफ़ नाइफ़ इस्तेमाल रिलेटेड है, शेफ़ से रिलेटेड नाइफ़ है चिप्स। फार्मर जो इस्तेमाल करते हैं प्लो, हल इस्तेमाल कर रहे होते हैं खेतों में। लास्ट में आपको अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी किस्म का, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ तो इस हवाले से कोई गलती, कोई किसी किस्म की कमी रह गई हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करें ताकि हमें इस चीज़ के हवाले से पता चले। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको इम्प्रूव करेंगे। और जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस तरह की वीडियो हर हफ्ते और दूसरे या तीसरे या कोशिश की जाती है डेली के लिए हासिल करने के लिए हमारे पाकिस्तान वीकली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको ये करंट अफेयर्स की वीडियो, जनरल नॉलेज की और टेस्ट के लिए जो हम एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग, इसके रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक बात और रहेगी, आपने इसके साथ अगर हम कोई और चीज़ भी स्टार्ट करना चाहें तो वो आप सजेशन में बता सकते हैं। MCQs वाला है चीज़, लेकिन उसको थोड़ा सा भी
वाइंड अप किया हुआ है, इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने कमेंट में बताना है कि ये एक तो हमारा एनालॉजिकल रीजनिंग हो गया, दूसरा हमारा जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो है, और तीसरा आपने कमेंट में बताना है कि क्या चीज़ हम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।